नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं आज निफ्टी और सेंसेक्स के रिकॉर्ड हाई की। साथ ही अपन देखेंगे रिलायंस के डीमर्जर न्यूज में लेटेस्ट क्या चल रहा है और साथ में अपन बात करेंगे मल्टीबैगर स्टॉक्स की और जिसके आज Q1 रिजल्ट है वो पोस्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से आज उसमें बड़ी रैली देखने को मिली है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स से और इंडेक्स ने आज ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई 19,819 का एक बड़ा लेवल है फिर से दिखाया है। हालांकि आज इंडेक्स में बड़ी इंडेक्स में आज बड़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली थी शुरुआती दौर में और एक तेजी के बाद में एक बड़ी गिरावट भी यहाँ हुई और एक कंसोलिडेशन का फेज है वो हाफ डे के बाद में देखने को मिला है। बहरहाल इंडेक्स ने आज ऑल टाइम बड़ा हाई भी निकाल दिया है। साथ में अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने भी आज 67,000 का एक बड़ा लेवल है वो प्राप्त कर लिया है और ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है वो दोनों इंडेक्स रिकॉर्ड पर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बहरहाल रैली है वो आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। और अब मित्रों बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की और रिलायंस का स्टॉक्स भी आज करीबन 1% की तेजी के साथ और आज नया 52 वीक हाई 2837 का यहाँ देखने को मिला है। और रिलायंस पर जो बड़ी न्यूज है वो डीमर्जर और रिलायंस से जो डीमर्ज होने वाली जो इकाई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और रिलायंस का जो जियो फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो 20 जुलाई को इसके शेयर्स है वो अलॉटमेंट होंगे और रिलायंस का अगर शेयर कोई 19 जुलाई से पहले खरीद लेता है तो उसको 20 जुलाई है उसके लिए रिकॉर्ड डेट है और रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले अगर आप इसका शेयर खरीदते हैं तो आप जियो फाइनेंशियल शेयर पाने के हकदार होंगे। और आज बड़ी न्यूज ये देखने को मिल रही है NSE और BSE की तरफ से एक जॉइंट सूचना ये दी गई है कि जियो फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगी कुछ दिन के लिए जब तक जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग नहीं हो जाती। और डीमर्ज के बाद रिलायंस की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है RSIL का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज JFSL किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात करें तो आज NSE और BSE की तरफ से ये सूचना दिया गया या ऐलान किया गया कि रिलायंस की फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस RSIL के डीमर्जर की वजह से स्टॉक एक्सचेंज 20 जुलाई को रिलायंस के लिए एक विशेष प्री ओपन सत्र आयोजित करेगा। और इस विशेष सत्र के दौरान क्या होगा, इस विशेष सत्र के दौरान और जब तक जियो फाइनेंस की लिस्टिंग नहीं होती है तब तक जियो जो फाइनेंस है वो निफ्टी का 51वां शेयर होगा और इसमें निफ्टी 50 में कुछ दिन इसका पार्ट रहेगा और रिलायंस भी है वो निफ्टी 50 में ही शो होता रहेगा जब तक जियो फाइनेंस की लिस्टिंग नहीं होती है। तो ये एक NSE और PSE की तरफ से NSE की तरफ से ये आधिकारिक घोषणा की डीमर्ज 20 जुलाई जो इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है और रिकॉर्ड डेट के दिन ही आपको इसके जियो फाइनेंस के शेयर अलॉटमेंट होंगे। और साथ ही इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जानकारी दी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल जो यूनिट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 20 जुलाई से और निफ्टी 50 और अन्य इंडेक्स में कुछ दिनों के लिए इसे शामिल किया जाएगा जब तक जियो फाइनेंस की लिस्टिंग नहीं होती है। अभी तक लिस्टिंग की कोई डेट नहीं दी गई है और जियो फाइनेंस को अपनी इस तरह से समझ सकते हैं कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के डीमर्ज की जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 जुलाई है और इसे रिकॉर्ड डेट से आप एक दिन पहले यानी 19 जुलाई तक रिलायंस को खरीद सकते हैं। और 19 जुलाई यानी 18 का आज डे निकल गया तो 19 जुलाई कल का एक दिन और बचा शेष है। तो 19 जुलाई तक अगर कोई शेयर होल्डर्स रिलायंस का शेयर खरीद लेता है तो उसे जियो
फाइनेंस का है वो 1 शेयर उपलब्ध होगा और इसका 1:1 का रेशियो रखा गया है। रिलायंस के 1 शेयर के बदले जियो फाइनेंस का 1 शेयर मिलने वाला है। तो इसके लिए 20 जुलाई रिकॉर्ड डेट है और 20 जुलाई को ही NSE की तरफ से एक विशेष सत्र रखा गया है रिलायंस के लिए, ताकि उसमें इसको निफ्टी की जो इंडेक्स है और निफ्टी 50 है उसमें जियो की लिस्टिंग होने तक इसे उसमें इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। और आज ये एक बड़ी है वो न्यूज इसमें देखने को मिल रही थी। ये पहली बार देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 में 51 शेयर है वो ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे। और मित्रों, बात करेंगे मिष्ठान फूड लिमिटेड की। और मिष्ठान फूड लिमिटेड पर आज बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला है। यहाँ स्टॉक्स है वो 20% के अपर सर्किट में देखने को मिला है और स्टॉक्स में बहुत ही बड़ी तेजी है यहाँ आज देखने को मिली है और ये मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो साबित हुआ है। और बात करें तो आज इसमें बड़ी न्यूज ये थी, बड़ी जो है एक्शन वाली न्यूज ये थी कि आज इसके Q1 जो रिजल्ट पोस्ट हुए और शानदार Q1 रिजल्ट आते हुए देखने को मिले, जिसके चलते स्टॉक्स में बड़ी रैली है वो 20% का अपर सर्किट देखने को मिला और इसमें 13.57 का इसमें हाई था और इसमें अपर सर्किट भी था। हालांकि मार्केटिंग के क्लोज पर और 13.45 पर स्टॉक्स है उसमें अपर सर्किट टूटते हुए नजर भी आया। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि मिष्ठान के Q1 रिजल्ट्स। और Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो आज ये एक्सचेंज को दिए लेटर में अपने आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन 11 जुलाई 22 और 11 जुलाई को इसमें जो एक्सचेंज को नोटिस जो दिया है उसमें इसने बताया था कि इसमें 2 कारण जो बताए हैं अपूर्ण हुए हैं। जो इसकी जो 18 जुलाई 23 को आज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी इसमें 2 अप्रूवल लिए गए हैं। एक तो अनऑडिट और कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट, दूसरा ये अप्रूवल ये लिया गया है कि इसमें इसकी जो कंपनी की 2 सब्सिडरी जो कंपनियां हैं ऑपरेट इन फील्ड ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बेस्ड जो इथेनॉल है और दूसरा ईवीज से रिलेटेड इसकी 2 सब्सिडरी जो कंपनियां हैं वो आज से इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। और इसके Q1 रिजल्ट पर अपन चलेंगे तो Q1 रिजल्ट देख लेते हैं। और ये रहा 30 जून 23 का क्वार्टर और ये 31 मार्च 23 और ये 30 जून 22 का। तो सबसे पहले अपन कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा 29,394, पिछले क्वार्टर में था 16,889 और पिछले वर्ष था 15,826। तो ये ईयर टू ईयर बढ़कर के 15,826 से बढ़कर के हुआ है 29,394 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16,889 से बढ़कर के हुआ है 29,000। तो बहुत ही शानदार रेवेन्यू कंपनी का देखने को मिल रहा है। और टोटल इनकम की भी बात करेंगे, कंपनी ने टोटल इनकम कितना हुआ इस क्वार्टर में 29,395, 16,893 और 15,823, यानी अगर ईयर टू ईयर पकड़ेंगे तो 15,827 से बढ़कर के 29,395 रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करेंगे तो Q1Q 16,893 लाख से बढ़कर के 29,395 का कंपनी को रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। यानी क्वार्टरली और ईयरली रेवेन्यू में शानदार ही ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ हुई है। और कंपनी के खर्चों की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में टोटल जो खर्चे हुए हैं 22,268, पिछले क्वार्टर में 14,714 और पिछले वर्ष थे 14,132। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं खर्चे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहे हैं। कंपनी के टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम और इसमें नेट प्रॉफिट रहा है 6,891, पिछले क्वार्टर में था 1,413 और पिछले वर्ष था 1,102। तो 1,100 से बढ़कर के हुआ है 6,891। तो ईयर टू ईयर भी इसमें करीबन 1,100 से और 6,891 हुआ। और ईयर टू ईयर अगर इसको पकड़ेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पकड़ेंगे तो 1,413 से बढ़कर के 6,891 हुआ। तो करीबन इसमें भी
5 गुना यहाँ भी वृद्धि हुई है। तो शानदार इसमें नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। इसी का रिफ्लेक्शन ईपीएस में मिलेगा। ईपीएस इस क्वार्टर में रहा है 0.69, पिछले क्वार्टर में 0.14 और पिछले वर्ष था 0.11। तो 11 से बढ़ करके 0.69 हुआ और क्वार्टरली 0.14 से बढ़ करके 0.6 हुआ। तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही दृष्टि से ईपीएस बढ़ा है। तो शानदार रिजल्ट है कंपनी इंडिया। अगर इसको ईयर टू ईयर अपन कंपेयर करेंगे तो ईयर टू ईयर ग्रोथ देखिए, इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर टू ईयर 86% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो 169 करोड़ से बढ़ करके 294 करोड़ हुआ है। और कंपनी का जो हेवी डेटा की बात करेंगे तो हेवी डेटा है उसमें 299% की ग्रोथ ईयर टू ईयर हुई है। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ बात करें तो 525% बढ़ा है। यानी नेट जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर में मात्र 14 करोड़ था और इस क्वार्टर में बढ़ करके कितना हुआ है, करीबन 69 करोड़ हुआ है। तो यहाँ करीबन 5 गुना की वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है, 5 गुना, करीबन 525% बढ़ा है। तो इसी वजह से आज स्टॉक्स में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। ईपीएस की बात करें तो 527% ईपीएस भी बढ़ा है। कुल मिलाकर के देखें तो कंपनी की जो ग्रोथ है बहुत ही शानदार ग्रोथ है इसमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट, सेल्स, एबिडिटा, ईपीएस, तो इसी वजह से आज स्टॉक्स पर बहुत ही बेहतरीन एक्शन देखने को मिला है। लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 6 महीने में भी स्टॉक्स का प्रदर्शन शानदार है। यहाँ 6 महीने में 30% का रिटर्न है यहाँ से मिला है। और यदि बात करेंगे लास्ट 1 ईयर की तो इस वर्ष में यहाँ 47% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। और बात करेंगे अपन लास्ट 5 ईयर में और पिछले 5 वर्ष में यहाँ 700 से 800% का 800% का रिटर्न मिला है। करीबन 8 से 9 गुना पैसा यहाँ होते हुए देखने को मिला है। बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ। और कंपनी की लिस्टिंग थी 2018 में लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग से देखें तो तक ऑल टाइम में 796% का रिटर्न यहाँ मिला। कुल मिलाकर के स्टॉक्स है वो अब तक है अपनी लिस्टिंग 2008 की 18 से जर्नी की अगर कंपनी की देखते हैं तो हालांकि कंपनी की जो जर्नी थी उससे जर्नी के बाद में इसमें एक बड़ी फॉल भी हुआ है। और कोरोना के बाद की बात करें तो स्टॉक था मात्र ₹1.5 के आसपास था और ₹1.5 के बाद में इसमें कोरोना के बाद में बड़ी रिकवरी स्टॉक्स में हुई है और ये 17-18 रुपये तक आया है। तो ये 2 बार है वो स्टॉक शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी मल्टी बैगर स्टॉक्स है वो साबित हुआ है। और आज भी इसमें भी बड़ी तेज़ी है देखने को फिर से मिल रही है। और इस Q1 जो रिजल्ट है वो ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो मिष्ठान फूड है वो बासमती चावल और दाल, मसाले और गेहूं का ट्रेडिंग करती है। कंपनी मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आ रही है जिसमें रॉक साल्ट है, क्रिस्टल साल्ट है, आयोडाइज्ड साल्ट लेने की तैयारी भी कर रही है। और अब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए नॉर्थ ईस्ट मार्केट में भी उतरने की प्लानिंग कर रही है। और इसकी जो एक प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो अहमदाबाद में देखने को मिलती है। तो कंपनी ने एक बड़ा प्लान भी इस क्वार्टर में Q1 में पेश किया है। और यदि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर्स कंपनी का शेयर छोटा जरूर है लेकिन अभी प्रमोटर्स के पास अधिकतर जो 50% जो शेयर्स है प्रमोटर्स के पास है, 50% शेयर है वो पब्लिक के पास है। और इसमें डीआईज नहीं है, एफआईज भी देखने को मिल रहे हैं। और इसमें 1.13% है वो एफआईज है। और एफआईज में जो नुआमा जो सिंगापुर है उसकी इसमें 1.13% है उसकी होल्डिंग देखने को मिलती है। और यदि लेटेस्ट बात करें तो जून 23 में इस क्वार्टर में बात करें तो जून 23 के क्वार्टर में प्रमोटर्स ने स्वयं शेयर खरीदे। प्रमोटर्स ने करीबन 49 लाख के शेयर्स खरीदे। 4,82,299 की क्वांटिटी है, करीबन 4.5 लाख से ज़्यादा शेयर है वो प्रमोटर्स ने खरीदे जून 23 के क्वार्टर में। तो खुद प्रमोटर्स है वो शेयर खरीद रहे हैं। आने वाले समय में कंपनी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। और स्टॉक्स में आज Q1 रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट साबित हुए। इसी वजह से आज स्टॉक्स है वो शानदार तेजी में देखने को मिला है। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।